दोस्तों, एक ज़माने में यमन के सहरा में एक पुरस्कार सिंक होल था जिसे दी वेल ऑफ बारखूद कहा जाता था। उस वक्त के मकामी लोगों का ये मानना था कि ये जहन्नम का होल है जिस पर बदरूहों ने लानत भेजी थी और इसी वजह से कोई इसके पास नहीं जाना चाहता था और इससे दूर रहने में ही अपनी आफियत समझता था। लेकिन इन सब अफसानों के बावजूद हाल ही में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस कुएं को एक्सप्लोर करने और इसकी तलाश के लिए हाईटेक इक्विपमेंट के साथ काम शुरू किया और जो डिस्कवरी हुई उसमें ये पता चला कि ये कुआं 100 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है जिसके नीचे पानी मौजूद है जो ज़ेरे ज़मीन दरिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कुआं मीथेन जैसी खतरनाक गैसें से भी भरा हुआ है। इन तमाम खतरात के बावजूद रिसर्चर्स की टीम इस कुएं का कीमती साइंसी डाटा जमा करने में कामयाब रही, जिससे ये साबित हुआ कि इस कुएं पर किसी बदरूह का कोई कब्जा नहीं और ये महज एक नेचुरल वंडर है। दी कसार ऑफ ड्रा खंडरात का एक पुरस्कार मजमुआ एक किला बंद गांव जो साउथर्न ईस्ट मोरक्को में गर्म रेत के टीलों के बीच द ड्रा रिवर वैली में वाक़या है। ये 17वीं सेंचुरी में एक तजारती चौकी के तौर पर तामीर किया गया था और ट्रांस सहारा ट्रेड रोड्स का सेंटर कहलाता था। ये किलानुमा महल इमारतों के नेटवर्क से बना है जिसके चारों तरफ एक दीवार है जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये इमारतें खुश्क मिट्टी की ईंटों से तामीर की गई थीं और इनकी छतों को खजूर के तने और मिट्टी से बनाया गया था। इस कदीम गांव में कभी बर्बज लोग रहा करते थे जो नॉर्थ अफ्रीका के मकामी लोग हैं। 300 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद इसमें 300 से ज्यादा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो आज भी इस्तेमाल में हैं और इसकी बहुत सी इमारतें मकामी खानदानों के लिए घर के तौर पर काम करती हैं। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीरें अमेज़न के जंगलात में छुपी हुई तहजीब का इशारा हो सकती हैं। ये तस्वीरें बहुत पहले की बताई जाती हैं, यानी इस वक्त की, जब 1925 में ब्रिटिश जियोग्राफर, आर्टिलरी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी हर्जन फावे अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक खुफिया और गुमशुदा शहर की तलाश में थे जिसे पर्सी ने द सिटी ऑफ जेड का नाम दिया था। उस वक्त में पर्सी अपनी इस महमजोई के दौरान सिर्फ एक मशीन और कंपास के साथ एक नामनूम इलाके में चला गया और बाहर की दुनिया को देखे बगैर इसने जंगल में कई साल गुजारे। तब पर्सी पर वहां के कुछ कबाइलियों ने भी हमला किया था क्योंकि इससे पहले जंगल में उन्होंने कोई ऐसा सफेद फार्म आदमी नहीं देखा था और आज तक कई दहाइयां गुजरने के बावजूद पर्सी इस जंगल से वापस नहीं लौटा। ये जो तस्वीरें थी ये पर्सी के कैमरे से ही उतारी गई थी जो कि कई सालों बाद डिस्कवर हुआ था। इन तस्वीरों में वाकया ही कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसा कि 8 आदमियों पर मुश्तमिल एक मखलूक जो कि एक हाइब्रिड की तरह नजर आती हैं। वहाँ के कबाइलियों की जानब से बनाई गई स्ट्रेंज क्रिएशंस, बड़े पुरस्कार स्ट्रक्चर्स जो कि एक स्पेस शटल की तरह नजर आते हैं। इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि पर्सी के कैमरे में क्या चीज पाई गई थी या ऐसे किसी कैमरे को डिस्कवर भी किया गया था। लेकिन फिर भी कई सालों से ये तस्वीरें अफसानों का मौजू बनी रही हैं और पर्सी हर्जन फावे का दी लास्ट सिटी ऑफ जेड भी आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। 1941 वर्ल्ड वार 2 का ये वो वक्त था जब एक जर्मन आबदोज ने एसएस गेर सोपा नामी एक ब्रिटिश जहाज पर अटैक किया और इसे समंदर में गर्क कर दिया। और इस जहाज में चांदी का एक कीमती कार्गो मौजूद था जिसकी मालियत 200 मिलियन पाउंड थी और ये सारा कार्गो समंदर में ही कहीं मौजूद था। और कई दहाइयों के बाद साल 2011 में डीप सी एक्सप्लोरर के ग्रुप ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इस मलबे को डिस्कवर किया जो कि बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी थी। एसएस गेर सोपा नामी इस ब्रिटिश कार्गो शिप का मलबा 15,400 फीट नीचे समंदर की गहराई में पड़ा था। इसे तलाश करने वालों को स्पेशल मशीन और रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद बहुत सा चांदी का कार्गो डिस्कवर हुआ। दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हजारों साल पहले इजिप्शियन फिरौनियों के लिए इनके हराम की तमीर से पहले और इनकी तदफीन के दौरान अपनी कुर्बानी की रसूमात में बियर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। 3150 कबल मसीह में किंग नरमल के दौर में इन रसूमात के लिए बियर तैयार करने के लिए बाकायदा एक इंडस्ट्रियल स्किल पर शराब खाना बनाया गया था। मगर आज 5000 साल बाद इसी शराब खाने की बाकियात नॉर्थ अबाइडस में एक जनाजे की जगह डिस्कवर हुई। इस जगह में एक वक्त में 5900 गैलन बियर तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद थी जो काफी इंप्रेसिव है। इटली के ऊंचे टोलोमाइट पहाड़ों पर वाक़या एक चट्टान
जो 1.7 माइल लंबी है, जिसका तस्वर करके ही आप चकरा जाएंगे। इस चट्टान को मोंटे क्रिस्टालो कहा जाता है। इस चट्टान के किनारे पर एक पुरस्कार घर मौजूद है, जो जितना पुरस्कार लगता है इतना खौफनाक भी है। लेकिन सवाल यह है कि इसको किसने, क्यों और कैसे बनाया। इनफैक्ट ये घर आम लोगों ने नहीं बनाया था, बल्कि ये वर्ल्ड वार के दौरान इटली के सिपाहियों ने तामीर किया था, ताकि वो पहाड़ के किनारे आराम के साथ साथ दुश्मन की आंख से भी महफूज रहें। ये घर इतना ऊंचा बनाया गया था कि दुश्मन के लिए हमला करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इस घर तक पहुंचने का एक वाहिद रास्ता एक पहाड़ी पगडंडी से होकर गुजरता था, जिसे बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल करने की जुर्रत की होगी। इस घर की तामीर अब भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि ये घर 100 साल पहले तामीर किया गया था। व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर, ये इंग्लैंड की बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं जो 8 मील तक फैली हुई हैं और सैकड़ों फीट ऊंची हैं, लेकिन इनके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इन चट्टानों में से एक के आधे रास्ते पर एक बॉक्स जैसी शेप है जिस पर आप चढ़ सकते हैं, और अगर आप काफी बहादुर हैं और आपके पास सही इक्विपमेंट गियर्स भी मौजूद हैं तो आप दरमियान में एक सुराख से रेंग भी सकते हैं और एक लंबी सुरंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो कि चट्टान में गहराई तक जाती है। ये खुफिया जगह दरअसल वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाई गई थी। तब अंग्रेजों का ख्याल था कि जर्मन फौज इस वक्त पहाड़ों के नीचे सालों पर उतरकर बरतानिया पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन चट्टानों पर कुछ खुफिया जगह बना ली थी ताकि इन पर नजर रखी जा सके। इस बॉक्स वाली शेप जिस पर आप चढ़ सकते हैं, इसे एक बंदूक रखने के लिए बनाया गया था, मगर दुश्मनों ने इन पर कोई अटैक नहीं किया। आज भी इन चट्टानों के अंदर इसी तरह की सुरंगें और ठिकाने मौजूद हैं, जो जंग की यादगार के तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। 8 मई 1950 को डेनमार्क से कुछ लोगों को पिटबॉक्स यानी दलदल से एक पुरानी लाश मिली, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मुर्दा जिस्म को कुछ टाइम पहले ही मारा गया है, क्योंकि ये लाश बहुत ही अच्छी हालत में थी। लेकिन इस बॉडी को डिस्कवर करने वाले लोगों को झटका तब लगा जब इस लाश के क्लोज इंस्पेक्शन के बाद ये बात सामने आई। ये बॉडी 2000 साल पुरानी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस शख्स की मौत 375 से 210 कबल मसीह के दौरान के वक्त में हुई, और तब से लेकर अब तक इसका जिस्म बहुत ही अच्छी हालत में था। इसके बाल, इसकी स्किन और यहाँ तक कि इसके फेस एक्सप्रेशन भी मौजूद थे। इस बॉडी को टोलन मैन का नाम दिया गया, और एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि शायद ये शख्स कोई मुजरम था या फिर इसे इंसानी कुर्बानी के तौर पर फांसी दी गई थी। दोस्तों, वीडियो से लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें।